अगर आप अपना पीएफ विड्रॉ करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पीएफ और ईपीएफओ में काफी बदलाव हुए हैं। तो उन बदलाव को जाने बगैर पीएफ विड्रॉ करने का सोचना भी मत। नए रूल्स के अनुसार पीएफ कैसे विड्रॉ करना है ये देखने से पहले ईपीएफओ में क्या क्या बदलाव हुए ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आगे जाके आप पीएफ अकाउंट से 100% पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आई नो आपने काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि आप 100% पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी कि आपको 25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये कंफ्यूजन इसलिए चल रहा है क्योंकि ढंग से किसी ने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े नहीं है। 100% यानी कि जो भी आपका कॉर्पस है पीवीएफ में, उसका जो एलिजिबल अमाउंट होता है वो 75% होता है और 75% को इन्होंने 100% बोला है। यानी कि जो आपका 75% कॉर्पस है, 25% मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा और जो 75% है वो उनके हिसाब से 100% है जो कि आप निकाल सकते हो और उसके लिए आप एलिजिबल हो। पहले क्या होता था कि आपको अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग सर्विस एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर शादी के लिए पैसे चाहिए तो 7 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ती थी। घर बनाने या फिर खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते थे तो 5 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ती थी। या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंसी है तो उसके लिए अलग करनी पड़ती थी। लेकिन अब इन्होंने सिंपल कर दिया कि 12 महीनों की यानी कि 1 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर चाहे जो भी रीजन हो आप पैसे निकाल सकते हो। तो अगला रूल है, उनकी किसी भी कारण की वजह से अगर जॉब गई है तो उनके लिए ये जो चेंज है वो बहुत बड़ा पेनफुल मैं कह सकता हूँ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता था कि अगर आपकी जॉब किसी भी कारणवश चली जाती थी तो अगर आप 1 महीना बेरोजगार रहते थे तो आप 75% अपना अमाउंट निकाल सकते थे और अगर 2 महीने बेरोजगार रहते थे तो आप 100% अपना अमाउंट निकाल कर अकाउंट क्लोज कर सकते थे। जो पेंशन वाला हिस्सा है वो भी आप निकाल सकते थे। लेकिन अब अगर आपकी किसी भी कारणवश जॉब जाती है तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा 75% अमाउंट निकालने के लिए और अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो फिर आपको 36 महीने की 3 साल वेट करना पड़ेगा। अब वैसे तो काफी सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन विड्रॉल से जुड़े हुए ये जो मैंने आपको 2-3 बदलाव बताए ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। पीएफ को कैसे निकालना है ये जानने से पहले दो बातें और जान लो। अगर आपको जॉब करते हुए 5 साल से कम का पीरियड हुआ है और आप पीएफ निकालने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको टैक्स लग सकता है। लग सकता है इसलिए बोला क्योंकि ईपीएफ में जो बैलेंस है वो अगर 50,000 से कम है तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा और अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर आपको टैक्स भी लग सकता है, फिर आपका टीडीएस भी कट सकता है। और अगर आपने विड्रॉ करते समय पैन मेंशन नहीं किया तो फिर आपका यहाँ पर 20% टीडीएस भी कट सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 15G या फिर 15H फॉर्म भर दिया, 15G उनके लिए जिनकी उम्र 60 से कम है, 15H जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। तो अगर आपने ये फॉर्म भर दिया तो आपका टीडीएस यहाँ पर नहीं कटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट यू आर विड्रॉइंग। दूसरी बात यह है कि आपको पता ही है कि जो पीएफ है वो आपको 8.25% का इंटरेस्ट देता है टैक्स फ्री। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात पता नहीं होगी कि पीएफ के अंदर ना अगर आपने जॉब छोड़ भी दी, क्योंकि बाहर आपको तो पता है कि जो एफडी का रेट है वो हालांकि अभी बहुत गिर चुका है और वो उतना आपको जो रिटर्न्स पीएफ में मिल रहे हैं उतना बाहर आपको कोई नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर आप जॉब छोड़ने के बाद ये चीज आपको 100% पता नहीं होगी कि 3 साल तक आपको उतना ही सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैसों की इमीडिएट जरूरत नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप उन पैसों को वहां पर ही रखिए ताकि वो आपको उतना इंटरेस्ट कमा के दे 3 साल, मतलब जॉब छोड़ने के बाद 3 साल तक। उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको इमीडिएट जरूरत नहीं है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बाहर तो आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं नहीं। तो अब हम लोग ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना ईपीएफओ की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो कि आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की वेबसाइट खुल जाएगी। तो मैंने ना इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में एक अपना यूएएन नंबर पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना यूएएन नंबर नहीं पता तो अपने ऑफिस या फिर एचआर टीम से भी कंफर्म कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन नंबर है ये आपके सैलरी स्लिप पे भी लिखा होगा तो आप वहां से भी कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर ना जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। पर ना पीएफ विड्रॉ करने से पहले आपको अपनी केवाईसी डिटेल्स चेक कर लेनी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका ठीक से सब कुछ अपडेटेड है या नहीं, जैसे कि बैंक डिटेल्स, पैन, आधार, ये सब कुछ ठीक से अपडेटेड होना चाहिए। पीएफ को विड्रॉ करने के लिए ना आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज दिख रहा है, वहां पर आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते आपको ड्रॉप डाउन के 4 से 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन क्लेम्स फॉर्म जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ना अपनी केवाईसी डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स सब कुछ मिल जाएंगी। डेट ऑफ एग्जिट भी आपका सब कुछ मेंशन होगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ना आपको ठीक से चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ ध्यान रहे कि वही बैंक अकाउंट डालना जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है, वरना आप दूसरा डाल दोगे। जो अपडेटेड है वही डालना। यहाँ पर आपको अगला जो स्टेप है वो है कि बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आपका डालना है और वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देंगे जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर ड्रॉप डाउन में आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें भी अगर आपने परमानेंटली जॉब को छोड़ दिया और पीएफ विड्रॉ करना चाहते हो तो फॉर्म 19 और 10C बेनिफिशियल होता है, और अगर जॉब में रहते आप अपने एडवांस पीएफ को विड्रॉ करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको फॉर्म 31 के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए मैं फॉर्म 19 का दिखा देता हूँ, बाकी प्रोसेस तो हर एक का सेम ही रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे, तो आपको फॉर्म 15G, ये मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि फॉर्म 15G या फिर 15H आप भरते हो तो फिर यहाँ पर आपको जो टीडीएस है, जो कटता है 10%, वो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी टीडीएस बचाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप अपलोड जो फॉर्म है, फॉर्म 15G या फिर जो एफ, वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट या स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक या फिर पासबुक का जो होगा वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, होगा क्या, आपका बैंक अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, ये जो चेक भरने की जो इंस्ट्रक्शन है, इनको ठीक से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि काफी सारे लोगों का ना बाद में रिजेक्ट हो जाता है, तो आप ठीक से पढ़ के इसको फिर भर देना। जैसे ही आप ये दोनों भर दोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो गेट अदर ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको बस वेरीफाई कर देना है, और इतना सब कुछ करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर अपना क्लेम ट्रैक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। और ध्यान रहे कि हमने पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म 19 भरा है, आपको पेंशन के लिए फॉर्म 10 भी इसी तरीके से वेरीफाई करना होगा, और प्रोसेस जो है वो लगभग सेम ही रहेगा। वही फिर से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन ऑनलाइन क्लेम पे आपको क्लिक करना होगा, और अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको भर के वेरीफाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन में आप आई वांट टू अप्लाई फॉर में फॉर्म 10C आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब नीचे वही प्रोसेस है, जो सेम प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, वही प्रोसेस है। आपको एड्रेस भर के वही सेम चेक अपलोड करना है, एंड फिर आधार आपको यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अब ये जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया, ये करने के बाद 1 से 2 हफ्तों में अगर आप इसी तरीके से प्रोसेस को करते हो तो ईपीएफओ से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आ जाएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो 1 से 2 हफ्तों में जो पैसे है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर कुछ गैप हुआ तो एरर आ जाएगा विद एक्सप्लेनेशन कि क्या दिक्कत है। अब अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो, तो हमारी बहुत मेहनत लगती है आप तक ये सब कुछ पहुंचाने में और ये सब कुछ दिखाने में, तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा सा एक कमेंट कर दो नीचे कि दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन पीएफ विड्रॉल। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बाकी आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो पीएफ विड्रॉ करना चाहता है।